मूवी के स्टार्ट में मैजिक स्कूल के मेल और फीमेल प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। ये दोनों एक छोटे से बच्चे को इसके अंकल के गेट के बाहर रख देते हैं। इस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। फिर 10 साल बाद हैरी को दिखाया जाता है। हैरी के अंकल और आंट इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। हैरी का अंकल इसको बहुत मारता है। वो हैरी को स्टेयर के नीचे वाले रूम में बंद कर देता है। एक दिन अचानक हैरी को कुछ लेटर्स आते हैं। उसका अंकल इन लेटर्स को फाड़ देता है। फिर एकदम अचानक से बहुत सारे लेटर्स का ढेर घर में लग जाता है। अंकल तंग आकर इन सबको एक वीरान जगह पर ले आता है। इस जगह पर एक जायंट आदमी आ जाता है। वो हैरी को कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी मैजिक करना जानते थे। अब तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, मगर तुम भी एक विज़र्ड हो। ये हैरी को एक एडमिशन लेटर पकड़ाता है। वो हैरी को अपने साथ लंदन ले आता है। फिर वो इसे एक मैजिकल बैंक में ले जाता है। वहाँ से हैरी अपने पेरेंट्स की छोड़ी हुई मनी लेता है। फिर वो मैजिकल वॉन्ड खरीदते हैं जो स्कूल में हैरी के काम आएगी। फिर वो जायंट आदमी हैरी को एक ओवल देता है। हैरी उससे कहता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ चले गए हैं। वो उसे कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया है, तुम उस वक्त काफी छोटे थे। जायंट हैरी को कहता है, जो निशान तुम्हारे माथे पर है ये भी उसी का दिया हुआ। फिर वो हैरी को स्टेशन पर छोड़ देता है। हैरी एक दीवार से गुजरकर प्लेटफॉर्म तक जाता है। हैरी जब ट्रेन में जाता है तो वहाँ उसे एक बच्चा नजर आता है। उसके बालों का कलर ऑरेंज होता है और उसका नाम रोन होता है। वहीं एक छोटी लड़की भी आती है जिसका नाम हरमाइन होता है। इन तीनों बच्चों में फ्रेंडशिप हो जाती है। ट्रेवल करने के बाद ये मैजिकल स्कूल में जाते हैं। स्कूल में एक रिच फैमिली का बच्चा आता है। उसका नाम मेलफॉय होता है। वो काफी बैड बॉय होता है। मेलफॉय रोन को बहुत तंग करता है। फिर प्रिंसिपल आता है जिसके बाद बहुत लंबे और सफेद होते हैं। प्रिंसिपल बताता है कि स्कूल में 3rd फ्लोर और डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाना मना है। अब फीमेल प्रिंसिपल आती है। बच्चों के 4 अलग अलग सेक्शन बना देती है। एक प्रोफेसर जिसका नाम स्नेप है वो हैरी को बड़ी हैरानगी से देखता है, जिससे हैरी के सर में पेन स्टार्ट हो जाती है। हैरी, रोन और हरमाइन इन तीनों को एक जगह पर ही रखते हैं। ये एक हाउस में ही रहते हैं। नेक्स्ट डे सब लंच कर रहे होते हैं। सब बच्चों के घर से कुछ न कुछ आता है जो ओल्स इनको लाकर दे रहे थे, लेकिन हैरी के लिए कुछ नहीं आता। अब इनकी फ्लाइंग क्लास होती है। क्लास खत्म होते ही वो बैड बॉय मेलफॉय इन्हें तंग करने के लिए इनकी तरफ बॉल फेंकता है और हैरी इसकी फेंकी हुई बॉल को उड़कर बहुत अच्छे से कैच कर लेता है। और ये सब फीमेल प्रोफेसर देख लेती है और हैरी को टीम का कैप्टन बनाती है। कैप्टन उसको कहते हैं जो फ्लाइंग गेम में गोल्डन बॉल को कैच करता है। हरमाइन हैरी को मुबारकबाद देती है। वो हैरी को कहती है, तुम्हारे फादर भी एक कैप्टन थे और इनका बेटा भी कैप्टन बन गया। अब ये तीनों अपने रूम की तरफ जाते हैं कि स्टेयर का रुख चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों उसी 3rd फ्लोर के रूम में चले जाते हैं जहाँ 3 सुरों वाला डॉग होता है। ये इससे बचकर अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को गोल्डन बॉल देता है और कहता है कि जिस टीम का कैप्टन इस बॉल को पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। और इधर सब लंच कर रहे होते हैं और हरमाइन वहाँ पर नहीं होती। एक आदमी भागते हुए आता है। ये मैजिकल क्रिएचर को आजाद कर दिया गया है और वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। सब बहुत डर जाते हैं। रोन और हैरी हरमाइन को तलाश करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैजिकल क्रिएचर गर्ल्स वॉशरूम की तरफ आता है जहाँ हरमाइन होती है। वहीं रोन और हैरी आते हैं, उसे बचा लेते हैं और इनको 5 पॉइंट क्रिएचर को हराने के मिलते हैं। और आज इनका फ्लाइंग कंपटीशन का डे होता है। हैरी, रोन और हरमाइनी जिस हाउस सेक्शन में रहते हैं उसका नाम गैरी फाइंडर होता है। गैरी फाइंडर की टीम अच्छा खेलती है और इनको 20 स्कोर मिलते हैं। दूसरी टीम इनको मारने लगती है। हैरी की ब्रॉन्ज टीम का बैलेंस बराबर नहीं रहता और हरमाइनी देखती है प्रोफेसर स्नेप भी कुछ मैजिकल वर्ड बोल रहा है। वो जाके इसके ड्रेस को आग लगा देती है और इसके मैजिकल वर्ड बंद हो जाते हैं। इसके बाद हैरी की ब्रॉन्ज टिक ठीक हो जाती है। हैरी को बॉल पकड़ने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन वो बॉल पकड़ लेता है। ऐसे इसकी टीम जीत जाती है। अब क्रिसमस डे आता है और हैरी को अपने फादर का इनविजिबल क्लॉक गिफ्ट में मिलता है और इस क्लॉक का बेनिफिट हैरी को ये होता है कि इसको पहनकर कहीं भी गायब हो सकता है। हैरी इसको पहनकर लाइब्रेरी जाता है कि मुझे वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वो 3 हेडेड वाले डॉग वहाँ रखे गए हैं, लेकिन हैरी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। हैरी को एक मिरर नजर आता है। उसमें अपने साथ खड़े उसके पेरेंट्स दिखाई देते हैं। वहीं हैरी के पीछे स्कूल का प्रिंसिपल भी आता है। वो हैरी से कहता है, ये मिरर तुम्हारे अंदरूनी ड्रीम्स की अक्कासी करता है, लेकिन इस पर तुम यकीन ना करना वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे। इधर ये तीनों पता लगा लेते हैं वो एक डॉग स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसके जरिए इंसान इमोर्टल हो सकता है। हरमाइनी कहती है कि प्रोफेसर स्नेप भी इसी स्टोन के पीछे पड़ा है। वो जायंट आदमी इनको बताता है कि प्रोफेसर खुद स्टोन का प्रोटेक्टर है। वहीं मॉलफ्लाई इनको देख लेता है। वो फीमेल प्रोफेसर के पास जाकर इनकी कंप्लेन करता है। वो प्रोफेसर इन तीनों को बुलाती है और कहती है, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे। फिर वो प्रोफेसर इन तीनों को वहाँ जाने पर सजा देती है। प्रोफेसर कहती है कि तुम तीनों उस जायंट आदमी के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाओ। हैरी वहाँ जाकर देखता है तो उसे कोई अजीब सी चीज नजर आती है जिसने यूनिकॉर्न को
मार दिया है। ये उस पर अटैक करने लगता है। वहाँ एक हाफ ह्यूमन और हाफ हॉर्स क्रिएचर आता है। वो बताता है यूनिकॉर्न का ब्लड इंसानों को पावर देता है। जो भी पावरफुल होना चाहता है वो ये ले सकता है। हैरी को फील होता है ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। ये तीनों सोचते हैं कि पता नहीं स्टोन सेफ है या नहीं। वो सोचते हैं क्या पता स्नेप ये स्टोन वोल्डेमॉर्ट को देना चाहता हो। हैरी कहता है हम रात को जाके देखेंगे। ये तीनों जाते हैं। स्टोन की आंख खुल जाती है। किसी भी तरह करके ये रूम के नीचे जाते हैं। वहाँ ये नीचे एक प्लांट में फंस जाते हैं। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। हैरी अच्छे से की पकड़ता है। तीनों उस रूम में जाते हैं जहाँ चेस पड़ी होती है। फिर ये इस गेम को खेलते हैं। ये रियल लाइफ गेम है, यानी ये खुद ही गेम के कैरेक्टर होते हैं। हैरी अकेला अंदर चला जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि स्नेप नहीं बल्कि इसका सर्वेंट इस स्टोन को चुराना चाहता है। और फ्लाइंग स्पॉट वाले दिन भी स्पेल पड़ रहा था। स्नेप तो हैरी को बचा रहा था। हैरी को फील होता है कि स्टोन इसकी पॉकेट में आ गया है। और अब वोल्डेमॉर्ट उस सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि हैरी को मार दो। हैरी भी सर्वेंट से फाइट करता है और स्टोन की पावर से सर्वेंट जलकर राख हो जाता है। अब वोल्डेमॉर्ट की सोल इससे निकलकर हैरी को टच करके जाती है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। जब हैरी होश में आता है तो इसके पास स्कूल का प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल हैरी को बताता है हमारे फ्रेंड सेव हैं और स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तुम जानते हो तुम्हें उस बंदे को हराने की पावर कैसे मिली? क्योंकि तुम्हारी मदर ने भी इसके लिए सेक्रीफाइस किया था और वो तुमसे प्यार करती थी और प्यार से बड़ी पावर कोई नहीं है। इसने तुम्हें इतना पावरफुल बना दिया है। अब दिखाया जाता है कि हाउस गैरी फाउंडर अच्छे कामों की वजह से जीत जाता है और साल के एंड पर सब बच्चे अपने घरों में जाते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।